आप दवा कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस नहीं ठीक हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है, इसके पीछे भी 3 रीज़न होते हैं। आज की वीडियो में हम उन 3 रीज़न को ही डिस्कस करेंगे कि इसका आपको ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस ठीक क्यों नहीं हो रहा है। पेशेंट वो कौन सी 3 गलतियाँ करते हैं जिसके कारण से उनका ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता है और वो बाद में डॉक्टर्स को दोष देते हैं कि ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस ठीक नहीं हो रहा है। आज की वीडियो में यही सब बातों पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित। आज हम बात करेंगे कि ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस, मुंह के कम खुलने वाली बीमारी। तो पहले ये जानते हैं कि ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस होता क्या है। तो जो आपको सभी पता होगा, मुझे पता है कि आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को, इस पार्ट को स्क्रॉल कर देंगे, लेकिन स्क्रॉल नहीं करना है, जानना है कि ये होता क्या है। तो ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस इसलिए होता है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सुपारी का सेवन करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा के रूप में हो, चाहे वो पान के अंदर सुपारी हो, चाहे वो छोटी छोटी सुपारियाँ ही क्यों ना हो, सुपारी के रूप में आप किसी भी चीज़ का फायदा सेवन करेंगे तो आपको ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस, मुंह के कम खुलने वाली बीमारी जरूर होगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OSMF भी बोलते हैं, OSMF। बहुत लोगों को मैं अभी भी मैसेज करता हूँ, बताता हूँ कि आपको OSMF है, तो पूछते हैं ये OSMF क्या होता है। तो इसका पूरा डिटेल इसीलिए आप पूछते हैं क्योंकि आपको तो जो लास्ट में जो चीज़ें सुनना है बस वही सुनेंगे, पूरी वीडियो नहीं सुनना है। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि OSMF कैसा होता है। और OSMF जो होता है, सुपारी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से होता है। सुपारी खाने से क्यों होता है? क्योंकि इसमें एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है, जिसके कारण कि आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होते हैं। फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होंगे, मुंह के लास्ट वाला दांत होता है ना, उसके पीछे से बैंड डेवलप होना शुरू होगा। तो जब कभी आप अपने मुंह को देखिए तो पीछे से बैंड डेवलप होना शुरू होगा, वहां से बैंड डेवलप होते होते धीरे करके आप कॉर्नर ऑफ माउथ पे आ जाएगा, तो फिर आपको ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस आपको समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात कि जो सुपारी, गुटखा, तंबाकू खाते हैं जो पेशेंट, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर कंटिन्यू अपने मुंह के अंदर ऐसे करके चेक करते रहिए कि मुंह के अंदर जो आपका 3 या फिर 4, 3.5 फिंगर नॉर्मल, 3 से ऊपर जो होता है वो आपका नॉर्मल माना जाता है, इतना फिंगर जा रहा है कि नहीं। क्योंकि 3 से नीचे जैसे ही हो गया आपका OSMF शुरुआत हो गई अच्छी खासी, और जब ये 2 फिंगर, 1.5 फिंगर, 1 फिंगर आने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मान के चलिए कि 2 साल 3 साल के अंदर ये माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप गुटखा, तंबाकू खा रहे हैं, मुंह आपका छोटा नहीं है, मुंह के अंदर सफ़ेद पैचेस भी हो गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर ऐसा है कि मेरे मुंह के अंदर तो सफ़ेद पैचेस, सफ़ेद है, कुछ थोड़ा बहुत पैच नहीं है, लेकिन पूरा मुंह सफ़ेद है और मुंह अंदर से कड़ा लग रहा है, लेकिन माउथ ओपनिंग मेरी 3 के ऊपर है। मैं किसी पेशेंट को डायग्नोस भी करता हूँ तो भी वो बोलते हैं कि ऐसा है कि मुंह तो पूरा खुल रहा है, मुंह खुलने में दिक्कत नहीं है, मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। प्रॉब्लम आप डिसाइड मत कीजिए, प्रॉब्लम हम लोगों को डिसाइड करने दीजिए, प्रॉब्लम डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। बस आपका अपना काम ये होता है कि आप डॉक्टर्स को बताइए कि आपको है क्या, आपको दिक्कत क्या हो रही है। और यहीं पे पेशेंट पहली गलती करता है कि वो जब तक उनका माउथ ओपनिंग 2 फिंगर नहीं रख जाता है तब तक उनको पता ही नहीं चलता है, तब तक वो चेक ही नहीं करते हैं, तब तक वो बिल्कुल बेधड़क 5 की जगह 10, 10 की जगह 20, 20 की जगह 25, 25 की जगह 50 ऐसे गुटखा खाते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर वो गुटखा खाते रहेंगे, माउथ ओपनिंग बार बार वेसाइटिक फॉर्मेशन, बुलस फॉर्मेशन हो रहा है, जब पेशेंट को मुंह के अंदर मिर्च मसाला लगना शुरू होगा तब पेशेंट बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, माउथ ओपनिंग भी मेरी कम हो गई है और इस कारण मैं अब बहुत परेशान हूँ, मुंह नहीं खुल रहा है, मिर्च बहुत ज़्यादा लग रही है। भैया इससे पहले कहाँ थे, इससे पहले क्या सोच रहे थे? तो इसलिए ये गलती ना कीजिए। अगर गुटखा तंबाकू नहीं खा रहे हैं तब तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप गुटखा तंबाकू खा रहे हैं तो सबसे नंबर 1 पे आप कीजिए, अपने मुंह को बार बार चेक करते रहिए। अब बार बार चेक करने का मतलब ये नहीं है कि दिन में 25-50 बार मुंह के अंदर देख ही रहे हैं। चेक करते रहिए, दिन में 1-2 बार, वीक में 1-2 बार, कि भैया ये प्रॉब्लम होने वाली शुरू तो नहीं हो रही है। और नंबर 2 पे गलती, आप डॉक्टर टू डॉक्टर बहुत बदलते हैं। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए माउथ ओपनिंग 2 फिंगर हो रही है, मुंह के अंदर जलन हो रही है,
तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको 20 दिन की दवा देगा, आप 10 दिन दवा करेंगे, 10 दिन की दवा फेंक करके आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अरे 10 दिन तो दवा कर लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ आराम नहीं हो रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास। फिर जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी शुरू से अपना डायग्नोस करता है, वहां से डायग्नोस करके फिर शुरू करता है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एक एक डेढ़ साल दवा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.5 साल वो एक ही पेशेंट के पास, एक ही डॉक्टर के पास दवा की है। 1.5 साल वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास हर सप्ताह में डॉक्टर बदल रहे हैं, 1 महीने में 4 से 5 डॉक्टर बदल दिए। उसके बाद जो जहां बताया वहां भाग के चले गए। मतलब ये गुटखा तंबाकू खाने से पहले आपको सोचना चाहिए ना कि इतना ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, आपको तो मानना नहीं है। कोई डॉक्टर अगर आपके मुंह के अंदर कह दे कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं है, तो उस डॉक्टर का तो बात नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है। उस डॉक्टर की बात इसलिए नहीं मानना है कि भैया अरे मेरे मुंह के अंदर जलन हो रही है, मेरे मुंह के अंदर व्हाइट पैचेज है, मुंह नहीं खुल रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जिंदगी। डॉक्टर इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो दिक्कत है कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपको तो सुनना है कि मुंह के अंदर कैंसर हो गया है क्या, मुंह के अंदर कुछ ग्रोथ हो गई है क्या, बायोप्सी करा लो, ये सब सुनना है। इसलिए आप डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते। मैं भी बहुत सारे पेशेंट को बताता हूँ मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी तब तो आपके मुंह के अंदर डायग्नोस करके डॉक्टर बताएगा ना कि मुंह के अंदर दिक्कत है। हल्की फुल्की एक एक स्पॉट मुंह के अंदर पड़ता है तो भी कुछ लोग ऐसे अवेयर रहते हैं कि भैया एक स्पॉट पड़ा तब आप डॉक्टर के पास चले गए। कुछ लोग ऐसे अवेयर रहते हैं कि भैया मुंह एक फिंगर तक चला गया है लेकिन गुटखा चल रहा है, तंबाकू चल रहा है, डर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, डॉक्टर की दवा भी कर रहे हैं लेकिन गुटखा तंबाकू बंद नहीं किए। अरे डॉक्टर साहब ने तो हमको बोला ही नहीं कि गुटखा बंद करना है, तंबाकू बंद करना है। भैया डॉक्टर साहब ने ये तो बोला था ना कि गुटखा तंबाकू से ही आपको ये दिक्कत हुई है, तो फिर आप बंद कीजिए। तो यही सारी चीजें होती हैं। लेकिन नंबर 2 की गलती है, नंबर 3 की गलती होती है। पहली गलती जैसे बताई थी कि आप समय से अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं। दूसरी गलती होती है आप डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते। और तीसरी गलती सुन लीजिए, तीसरी गलती ये होती है कि भैया डॉक्टर्स की दवा कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 5% आराम हुआ, डॉक्टर ने बोला कि पहले महीने में 5% आराम हो जाएगा, आपको 5% आराम हुआ और आप तो अरे वाह अब तो मुंह के अंदर 5% आराम हो गया है, अब क्या बात है, अब डॉक्टर तो सारा पागल है, वो तो दवा देते रहेंगे, पैसा खाने के लिए कमाने के लिए हमको दवा देते रहेंगे। ऐसा सोच करके आप डॉक्टर की दवा बंद कर देते हैं। जो डॉक्टर आपको बोला था कि 5 से 6 महीना इलाज चलेगा, उसका 3 महीना में इलाज बंद कर दिए और फिर आप एंजॉय करने लगे अपना। और सुनिए, एंजॉय तो सुनिए, फिर शुरू हो गए गुटखा तंबाकू खाना। गुटखा तंबाकू चल रहा है, एंजॉय चल रहा है, मजा चल रहा है। अब दिक्कत तब आएगी जबकि भैया अरे डॉक्टर साहब तो कहे थे कि दिक्कत कभी नहीं आएगी, लेकिन ये तो फिर से मुंह के अंदर हो गया। अरे जड़ से खत्म करेंगे तब तो मुंह के अंदर नहीं होगा ना। लेकिन आपको तो भाई एंजॉय करना है, अपने हिसाब से काम करना है। अगर आप ये तीनों गलतियां नहीं करते हैं, डॉक्टर्स जो बताते हैं उसको फॉलो करते हैं और डॉक्टर्स के कहने अनुसार अपने काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आपको ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस कभी लाइफ में बर्बाद नहीं कर पाएगा। और ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस चाहे किस भी स्टेज का हो, एक फिंगर भी मुंह के अंदर जा रहा है तो अगर आप डॉक्टर के कहे अनुसार प्रॉपर दवा करेंगे, हम लोगों को कहे अनुसार प्रॉपर दवा करेंगे, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा उस चीज को फॉलो करेंगे, उस स्टेप को मानेंगे, तो आपका ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस पूरी तरह से ठीक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक ना हो, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया। जो मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ठीक हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे स्टेप को फॉलो किया है और उसके बाद वो ठीक हुए हैं। और जो लोग नहीं ठीक हुए हैं वो भी कमेंट करें कि वो इन तीनों गलतियों में से कौन सी गलती किए हैं जो कि नहीं ठीक हुए हैं। कमेंट करके बताइए और फिर देखिए कि कितना कैसे ठीक होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।